नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप व महासागरों का सामान्य परिचय पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर है, हिंद महासागर तटीय सीमा नहीं बनाता है, यानी हिंद महासागर की जो तटीय सीमा किससे नहीं लगती है? ए एशिया महाद्वीप, ब अफ्रीका महाद्वीप, स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, द उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां पर अपन देखें कि ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यहां पर ये जो क्षेत्र है यह अफ्रीका महाद्वीप का है। यहां पर ये जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। यहां पर ये जो क्षेत्र है यह एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। और इसके मध्य में जो नजर आ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है, वह क्षेत्र बीच में मध्य में हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर तटीय सीमा बनाता है 1 नंबर एशिया महाद्वीप, 2 नंबर अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 3 महाद्वीपों से हिंद महासागर की तटीय सीमा लगती है। यहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह हिंद महासागर से तटीय सीमा नहीं बनाता है। यहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति देखें तो ये जो क्षेत्र है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हिंद महासागर से तटीय सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ग्रीनविच रेखा किस महाद्वीप में से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। ए यूरोप महाद्वीप, ब अफ्रीका महाद्वीप, स अंटार्कटिका महाद्वीप, द एशिया महाद्वीप। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहां पर ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा 3 महाद्वीपों में से गुजरती है। 1 नंबर यूरोप महाद्वीप, 2 नंबर अफ्रीका महाद्वीप, 3 नंबर अंटार्कटिका महाद्वीप में से गुजरती है। यहां आपने से पूछा है किस में से नहीं गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप में से ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया व यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है यूराल नदी, यूराल पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला, सभी। तो यहां पर सभी स्थित हैं। यहां अपन देखें कि ये जो बीच वाला क्षेत्र नजर आ रहा है, यह जो क्षेत्र है यह एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। कहने का मतलब है ये जो क्षेत्र है यह एशिया का है और ये वाला क्षेत्र है वह यूरोप का क्षेत्र है। यहां पर रूस भी स्थित है और इधर भी रूस स्थित है। रूस दोनों महाद्वीपों में स्थित है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहां पर ये जो पर्वतमाला बन रही है, ये वाला जो पर्वतमाला का क्षेत्र है यह यूराल पर्वतमाला है और यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। यहां पर ये जो नजर आ रहा है यह कैस्पियन सागर है। इससे आगे बढ़ें तो यहां पर यह काला सागर है। कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में यहां पर यह काकेशस पर्वतमाला है और आगे बढ़ेंगे अपन तो यहां पर यह भूमध्य सागर है। यहां पर पूरे भूमध्य सागर की स्थिति देखें तो यह संपूर्ण ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह भूमध्य सागर है और जो भूमध्य सागर है वह अटलांटिक महासागर का भाग है। अटलांटिक महासागर का भाग है। यहां पर इधर से जो जल जाता है ये यूरोप का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यूरोप का क्षेत्र है और यहां पर ये नीचे की तरफ देखें तो यह अफ्रीका का क्षेत्र है और इनके बीच में जल संधि है जिस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है वह अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को जोड़ती है और यदि देशों की देखें तो अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश है और यूरोप महाद्वीप का स्पेन देश है। इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि है उसे जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। यहां आपने से पूछा था
कि एशिया और यूरोप के मध्य स्थित हैं, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यूराल पर्वतमाला का क्षेत्र था, ये कैस्पियन सागर है, आगे काकेशस पर्वतमाला है, उससे आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र नजर आ रहा है काला सागर है, और आगे भूमध्य सागर है। यहाँ पर थे यूराल नदी, यूराल पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला सभी। तो ये जो काकेशस पर्वतमाला है यह कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य स्थित है। यूराल नदी का संगम होता है ए कैस्पियन सागर, ब काला सागर, स भूमध्य सागर, द लाल सागर। यहां पर अपन देखें कि कैस्पियन सागर, ये जो जल नजर आ रहा है ये कैस्पियन सागर का है। इससे आगे बढ़ें, ये जो जल नजर आ रहा है वह काला सागर का है। आगे यहां पर यह स्थिति नजर आ रही है वह भूमध्य सागर है। इससे आगे का ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह लाल सागर है। जो ये लाल सागर है, ये लाल सागर के इस तरफ एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है और यहां पर अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है। तो लाल सागर है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है। यहां से अपने से पूछा है कि यूराल पर्वतमाला से जो यूराल नदी निकलती है वह यूराल नदी अपना जल किस में ले जाती है, तो यूराल नदी का जल है वह ये जो कैस्पियन सागर नजर आ रहा है इस कैस्पियन सागर में जल जाता है। तो अपना उत्तर हुआ कैस्पियन सागर। और अपन ने देखा कैस्पियन सागर और काला सागर है, इनके मध्य में एक पर्वतमाला है और उस पर्वतमाला का नाम है काकेशस पर्वतमाला। स्वेज नहर जोड़ती है ए लाल सागर व एदन की खाड़ी, ब फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी, स भूमध्य सागर व लाल सागर, द सभी। तो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहां पर अपन देखें कि ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह लाल सागर है और यहां पर ये जो क्षेत्र है यह भूमध्य सागर है, और इनको जोड़ने वाली यहां पर जो नहर जोड़ती है वह नहर है उसे कहा जाता है स्वेज नहर। स्वेज नहर किन को जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहां पर यही पूछा था कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, स्वेज नहर है भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। जो भूमध्य सागर है यह अटलांटिक महासागर का भाग है, जबकि जो लाल सागर है यह हिंद महासागर का भाग है। तो अपन कह सकते हैं कि हिंद महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो वह स्वेज नहर है। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं, ए यूरोप महाद्वीप, ब अफ्रीका महाद्वीप, स अंटार्कटिका महाद्वीप, द अटलांटिक महासागर। यहां पर भूमध्य रेखा देखते हैं तो ये जो 0 डिग्री रेखा है यह भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यहां पर ये जो रेखा है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा दोनों आपस में जहां काटती हैं वह क्षेत्र अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। जो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। तो यहां पर अपना उत्तर हुआ अटलांटिक महासागर में मिलती हैं या आपस में काटती हैं। मकर रेखा व ग्रीनविच रेखा आपस में कहाँ मिलती हैं, ए यूरोप महाद्वीप, ब अफ्रीका महाद्वीप, स अंटार्कटिक महाद्वीप, द अटलांटिक महासागर। यहां अपन देखें तो ये जो रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है और इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ये जो मकर रेखा है यह यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा।
और ग्रीनविच रेखा और मक्कर रेखा दोनों आपस में अटलांटिक महासागर में मिलती हैं और यह क्षेत्र वो अटलांटिक महासागर का है। अपना उत्तर हुआ कि मक्कर और ग्रीनविच रेखा कहाँ आपस में कहाँ मिलती हैं, तो अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। मक्कर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से गुजरती है? ए नामीबिया, ब बोत्सवाना, स दक्षिणी अफ्रीका, द सभी। यहाँ पर ये जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर इन देशों से गुजर रही है। तो यहाँ पर जो नाम दिए हैं नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, तो सभी मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका देशों से गुजरती है। यहाँ पर अपन देखें कि ये अपना भारत है, यहाँ पर ये इंग्लैंड का क्षेत्र है। यहाँ से जलीय जो व्यापार भारत और इंग्लैंड के मध्य होता था, तो यहाँ पर ये जहाज इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होते हुए मेडागास्कर के पास से होते हुए भारत पहुंचते थे। परंतु जब 1869 ईस्वी के अंदर स्वेज नहर का निर्माण हो गया, ये स्वेज नहर बन गई और इस स्वेज नहर का निर्माण होने के बाद में जो महासागर हैं, महासागरों के बीच की जो जलीय दूरी है वह कम हो गई, क्योंकि यहां से ये जहाज का रास्ता ये रास्ता हो गया और इस कारण भारत और इंग्लैंड के जो बीच की दूरी है यह दूरी कम हो गई और इंग्लैंड और भारत के मध्य की दूरी स्वेज नहर बनने के कारण कितनी कम हो गई, तो स्वेज नहर बनने के कारण 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। विक्टोरिया झील में से कौन सी रेखा गुजरती है? ए कर्क रेखा, ब भूमध्य रेखा, स मकर रेखा, द ग्रीनविच रेखा। यहां देखें कि विक्टोरिया झील है, यह झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विक्टोरिया झील में से विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है वह निकलती है। नील नदी अपना जल है वह भूमध्य सागर में ले जाती है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन नदी है। यहां पूछा है विक्टोरिया झील में से कौन सी रेखा गुजरती है, तो विक्टोरिया झील में से भूमध्य रेखा गुजरती है और यहां अपन मैप में देखें तो यहां पर ये विक्टोरिया झील है जो आपको अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में जो जल नजर आ रहा है यह विक्टोरिया झील है और इस विक्टोरिया झील में से जो रेखा गुजरती है वह रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है या इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है आर्कटिक महासागर, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहां पर अपन देखें यह आकृति है, इसमें जो मध्य में गोलार्ध में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 2 गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये जो गोलार्ध है यह दक्षिणी गोलार्ध है। यहां पर उत्तरी गोलार्ध में ये जो रेखाएं खींची जा रही हैं यह अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं और ये जो रेखाएं खींची जाती हैं लास्ट में 90 डिग्री तक खींची जाती हैं, 90 डिग्री तक। ये जो 90 डिग्री है ऊपर जाकर के बिंदु बन जाता है, क्योंकि ये रेखा नहीं रहती। यदि अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से चलें तो ऊपर 89 तक ये जो 90 है वो बिंदु बन जाता है, रेखा नहीं बनती। और ये जो बिंदु बनता है इस बिंदु को अपन कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये जो उत्तरी ध्रुव है यह आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर, यानी अपन कह सकते हैं कि यह बिंदु जल में स्थित है, तो यहां पर आर्कटिक महासागर अपना उत्तर हुआ। यदि पूछा जाता कि यहां पर ये जो दक्षिण में 90 डिग्री है इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव।
ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और ये जो स्थान है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह स्थान है वह स्थल में है। यहां पर अपना उत्तर हुआ आर्कटिक। और यहां पर ये जो वाला क्षेत्र अपन नजर आ रहा है यह आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर। यहां पर दक्षिण में देखें अपन तो दक्षिण के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है ये अंटार्कटिका महासागर है। यदि इसको देखा जाए कि अंटार्कटिका महासागर है यह किन महाद्वीपों का विस्तार है तो मुख्यतः प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का विस्तार है। नेक्स्ट 31 दक्षिणी ध्रुव स्थित है ए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ब अंटार्कटिका महाद्वीप, स अफ्रीका महाद्वीप, द अंटार्कटिक महासागर। तो ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है और अंटार्कटिका महाद्वीप में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये नीचे की ओर है वह अंटार्कटिक महाद्वीप है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है ए ग्रीनविच रेखा, ब भूमध्य रेखा, स अंटार्कटिक रेखा, द आर्कटिक रेखा। यहां पर अपन देखें कि ग्रीनविच रेखा है वह कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को और आर्कटिक रेखा कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। यहां पूछा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहां पर अपन देखें कि ये जो रेखा है इस रेखा को करक रेखा कहा जाता है। ये करक रेखा है। यहां पर 0 डिग्री जो रेखा खींची जाती है अक्षांश रेखा उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा खींची जाती है उसे कहा जाता है मकर रेखा। यहां 66.5 डिग्री जो रेखा खींची जाती है दक्षिणी अक्षांश में उसे कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। यहां पर यह जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश में इस रेखा को कहा जाता है आर्कटिक रेखा। यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो खींची जाती है इस देशांतर रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है ए ग्रीनविच रेखा, ब भूमध्य रेखा, स करक रेखा, द मकर रेखा। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। करक रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह ग्रीनविच रेखा को कहा जाता है। यहां अपन देख चुके हैं कि ये जो रेखा है यह ग्रीनविच रेखा है और ये ग्रीनविच रेखा है ये 2 गोलार्ध बनाती है। एक गोलार्ध है वो पूर्वी गोलार्ध है और ये जो गोलार्ध है वह पश्चिमी गोलार्ध है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है ए करक रेखा, ब मकर रेखा, स ग्रीनविच रेखा, द भूमध्य रेखा। करक रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को।
यहां पर ध्यान रखना, ये जो पृथ्वी है इस पर ये जो रेखाएं खींची जाती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ये जो रेखाएं खींची जाती हैं इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य का ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वह कटिबंध कहलाता है। और देशांतर रेखाओं के मध्य का ये जो क्षेत्र है इसे गोरे कहा जाता है। जहां पर अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखा और दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को ग्रिड कहा जाता है। यहां आपने से पूछा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाएगा, तो उत्तरी अक्षांश रेखा को करक रेखा कहा जाएगा। यहां पर अपन देखें कि ये जो रेखा है यह भूमध्य रेखा है, यहां ये जो रेखा है वो करक रेखा है, ये मकर रेखा है, यहां पर ये आर्कटिक रेखा है और ये अंटार्कटिक रेखा है। यहां पर ये करक और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र है, ये एक उष्णकटिबंध कहलाता है। उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध किनके मध्य है, करक रेखा और मकर रेखा के मध्य है। यहां पर ये जो है वह शीत कटिबंध कहलाता है। और अंटार्कटिक रेखा है उसके नीचे वाला जो ये है वह भी शीत कटिबंध में आता है। मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा है, उस रेखा के मध्य वाला जो है वह शीतोष्ण कटिबंध है। और करक रेखा और आर्कटिक रेखा है उसके बीच वाला है, यह क्षेत्र भी शीतोष्ण कटिबंध है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। करक रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। यहां पूछा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, तो दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। यहां पर ये जो मकर रेखा है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके लगभग मध्य से गुजरती है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम बताओ, तो वह रेखा है मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है ए करक रेखा, ब मकर रेखा, स आर्कटिक रेखा, 3 अंटार्कटिक रेखा। करक रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। मकर रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। आर्कटिक रेखा कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। और अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को। यहां पर ये पृथ्वी है, यहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा कहलाती है। यहां पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह करक रेखा कहलाती है। यहां पर ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह आर्कटिक रेखा कहलाती है। और यहां ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इस रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है,
इस रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पूछा था 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। और यह इस रेखा की बात कर रहा है कि इस रेखा को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। यहां पर ये अपना पर्सन है वो रिपीट हो गया और इसका उत्तर था अंटार्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। यहां पर ये जो रेखा बना खींच रहे हैं, इसमें से एक ध्यान रखना कि ये जो रेखा है यह इसको टच करती हुई जाती है। इसको टच करने का मतलब यह है कि यह रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप है, उस महाद्वीप को टच करती हुई जाती है। यहां पर यह महाद्वीप है और इस महाद्वीप को टच करती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। ए उत्तरी ध्रुव, ब दक्षिणी ध्रुव, स कर्क रेखा, द ग्रीनविच रेखा। तो उत्तरी ध्रुव है वह कहा जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को। यहां पूछा है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। यहां पर ऊपर वाला जो है यह आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। और इस महासागर में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह स्थित है, जिसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है ए उत्तरी ध्रुव, ब दक्षिणी ध्रुव, स भूमध्य रेखा, द ग्रीनविच रेखा। यहां पर 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। यहां पर देख चुके हैं उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। यहां अपन देखते हैं कि यह रेखा है, यह रेखा भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला यह क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, यह क्षेत्र आएगा उत्तरी गोलार्ध में, और यह जो क्षेत्र है यह नीचे वाला क्षेत्र वह आएगा दक्षिणी गोलार्ध में। कहने का मतलब यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में से भूमध्य रेखा गुजरती है और अफ्रीका महाद्वीप को 2 गोलार्धों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर यह जो अपन रेखा खींचते हैं यह रेखा है ग्रीनविच रेखा है। इस ग्रीनविच रेखा की बात करें तो यहां पर यह ग्रीनविच रेखा के इस दिशा में यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह पश्चिमी गोलार्ध का क्षेत्र है, और जबकि यहां पर यह जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अर्थ हुआ कि अफ्रीका महाद्वीप है वह उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध चारों गोलार्धों में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। ए 0 डिग्री अक्षांश, ब 90 डिग्री अक्षांश, स 45 डिग्री अक्षांश, द 9 डिग्री अक्षांश। यहां पर अपन देखें कि यह अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यह जो वृत्त बन रहा है 0 डिग्री अक्षांश का, यह सबसे बड़ा वृत्त बनता है। यहां पूछा है सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनता है, और सबसे बड़ा वृत्त बनता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा का बनता है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसमें सबसे छोटा वृत्त कौन सा बनता है, तो सबसे छोटा वृत्त 89 अक्षांश बनता है। यदि ये उत्तर में होगा 89 तो इसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश,
और यह अक्षांश यदि दक्षिण में होगा यहाँ पर तो इसे कहेंगे 89 दक्षिणी अक्षांश। और यह सबसे छोटा वृत्त बनता है क्योंकि लास्ट में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यह जो है यह एक बिंदु बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।